कुछ दिन पहले ना मैंने ये ब्लाइंड देखा था एंड तब से हर जगह इसके बारे में बात चल रही है। कोई इसको किसी एक्टर से कनेक्ट कर रहा है एंड कोई किसी और से। पर रियलिटी जो है ना इस ब्लाइंड की वो इतनी इजी नहीं है। तो आज हम ट्राई करेंगे इस ब्लाइंड के मेज को सॉल्व करने की। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये टोटली क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ इंटरनेट पर वायरल हो रहे ब्लाइंड आइटम्स, रेडिट डिस्कशन और पब्लिक स्पेकुलेशन पर बेस्ड है। इसमें जो भी हम बातें करेंगे वो किसी भी तरह से कंफर्म फैक्ट्स पे नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को एंटरटेनमेंट और डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से ही देखना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले ना हम लोग ये ब्लाइंड देख लेते हैं। इस ब्लाइंड में लिखा है कि सोर्सेज क्लोज टू द सेट्स आर विस्परिंग दैट वन ऑफ आवर बिगेस्ट young heartthrobs, fresh off a massive 2025 hit, has been getting unusually close with his married co-star during the night shoots of their upcoming high-voltage actioner. Late night van meetings, deleted stories, and sudden script discussion till 4 a.m. Wife is apparently fuming and has already made a few surprise visits to the location. 2026 is serving major drama even before the trailers drop. तो सोचो एक ब्लॉकबस्टर हिट के बाद ना एक यंग बॉलीवुड हार्ट थ्रॉब सडनली हेडलाइंस में आ जाता है, लेकिन इस बार फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक ब्लाइंड आइटम्स के लिए। नाइट शूट्स, वैन मीटिंग्स, डिलीटेड इंस्टाग्राम स्टोरीज और एक मैरिड को स्टार के साथ अनयूजुअली क्लोजनेस होने की बातें। और ट्विस्ट है कि वाइफ एलिजेटली सेट्स पर सरप्राइज विजिट कर रही है। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ गॉसिप है या इसमें कुछ सच भी छुपा है। आज हम डिकोड करेंगे एक वायरल बॉलीवुड ब्लाइंड आइटम और साथ ही देखेंगे रेडिट पर लोग इसे किससे कनेक्ट कर रहे हैं रियल एक्टर्स के साथ। तो पहले इस ब्लाइंड आइटम को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में समझते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला स्क्रीनशॉट जहां से पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। ब्लाइंड आइटम में क्लियरली लिखा हुआ है, ब्लाइंड आइटम में क्लियरली मेंशन है कि एक यंग हार्ट थ्रॉब जो कि 2025 में एक मैसिव हिट दे चुका है, अपनी मैरिड को स्टार के साथ काफी क्लोज हो रहा है ड्यूरिंग नाइट शूट्स ऑफ एन अपकमिंग वायरल वोल्टाज एक्शन फिल्म। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यंग हार्ट थ्रॉब, 2025 हिट, मैरिड को स्टार, एक्शन फिल्म और सबसे इंटरेस्टिंग, वाइफ इज फ्यूमिंग एंड विजिटिंग सेट्स। ये सब मिलाकर ना एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है जो ऑडियंस को इंस्टेंटली इंगेज करता है, लेकिन नाम किसी का नहीं दिया गया है। और यही होता है ब्लाइंड आइटम्स का गेम। हिंट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ऑडियंस खुद नाम गैस करने लग जाती है। अब आते हैं दूसरे स्क्रीनशॉट पर जो रेडिट से है। यहाँ पे एक यूजर ने इस ब्लाइंड आइटम को डिकोड करने की कोशिश करी है और उसमें जो गैस दिया है ना वो काफी वायरल हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग ना जो यंग हार्ट थ्रॉब है वो विकी कौशल है। 2025 में जो सक्सेस आई थी वो थी छावा। मैरिड को स्टार है रणबीर कपूर और अपकमिंग एक्शन फिल्म है लव एंड वॉर, जिसके अंदर विकी कौशल, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट है और फ्यूमिंग वाइफ कैटरीना कैफ जो कि विकी कौशल की वाइफ है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये पूरा एक थ्योरी है जो क्लूज को मैच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है। ब्लाइंड आइटम में मैरिड को स्टार लिखा है और रेडिट गैसेस में रणबीर कपूर को को स्टार बोला गया है जो खुद मेल एक्टर है, यानी यहाँ से ही क्लैरिटी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है। अब फैक्ट्स की बात करते हैं। विकी कौशल और रणबीर कपूर सच में एक फिल्म लव एंड वॉर में काम कर रहे हैं जो संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का स्केल बड़ा है और ऑब्वियसली ऐसे प्रोजेक्ट्स में नाइट शूट्स भी होते हैं। विकी कौशल के 2025 में छावा जैसे प्रोजेक्ट से हाइप डेफिनेटली बनी है, तो ये यंग हाथों प्लस हिट वाला एंगल फिट हो सकता है। लेकिन कहीं भी कोई भी क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं आई है जो ये कंफर्म करे कि सेट पर कोई ऐसा कंट्रोवर्सी हो रहा है। वैसे ये ब्लाइंड है तो जिसके बारे में ओपनली बात नहीं हो सकती, बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि वो एक्सचेंज होती रहती है। जो न्यूज इंसान पब्लिश नहीं कर सकता अपने चैनल्स पे वो ब्लाइंड आइटम्स में डाल दी जाती है। तो ये 100% सच भी नहीं होती है और 50% कभी कभी सच भी होती है। तो ना ही किसी रिलायबल मीडिया ने वाइफ विजिटिंग सेट्स एंग्रीली वाली बात कंफर्म करी है और ना ही कुछ उसके रिगार्डिंग बात करी है। ब्लाइंड आइटम में जेंडर क्लियरली इम्प्लाई करता है कि को स्टार फीमेल हो सकती है, लेकिन रेडिट गैस में मेल एक्टर को फिट किया गया है। यानी यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि लोग क्लूज को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि ऐसे ब्लाइंड आइटम्स वायरल क्यों होते हैं। बॉलीवुड में जब भी कोई बिग प्रोजेक्ट शूट हो रहा होता है, स्पेशली जहाँ पे मल्टीपल स्टार्स इन्वॉल्व हो और उनका कुछ ना कुछ पास्ट ऐसा कुछ रहा होता है ना, तो वहाँ र्यूमर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। लेट नाइट शूट्स, प्राइवेट मीटिंग्स, ऑन सेट बॉन्डिंग्स,
ये सब नॉर्मल चीज़ें है फिल्म इंडस्ट्री में, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बहुत नॉर्मलाइज़ करी जाती है, सो ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन जब उन्हें ड्रामेटिक लैंग्वेज में प्रेज़ेंट किया जाता है, तो वो स्कैंडल बन जाता है और फिर सोशल मीडिया उसे मल्टीप्लाई कर देता है। एक और पैटर्न नोटिस करो, ब्लाइंड आइटम कभी भी डायरेक्टली नाम नहीं लेता ताकि लीगली सेफ रहे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन हिंट्स इतने दे देता है कि ऑडियंस खुद ही नाम ले लेते हैं। पर इस ब्लाइंड को लेकर के भी ना बहुत सारी थ्योरीज है मेरे माइंड में, बट कभी मैं इसको अच्छे से फैक्ट्स के साथ लेकर आऊंगी वीडियो में। अभी मैं इसके बारे में कुछ क्लेरिफाई नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ और जो रेडिट पर डिस्कशन चल रहा है उस पर बेसिस में आपको बता रही हूँ। यानी कॉन्ट्रोवर्सी ऑर्गेनिकली क्रिएट होती है बिना किसी डायरेक्ट ऑक्यूजेशन के। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? क्या सच में कोई ऐसा इक्वेशन डेवलप हो रहा है सेट्स पर, या फिर ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो ऑडियंस को इंगेज करने के लिए बनाया गया है? या फिर क्या रेडिट यूजर्स ओवर एनालाइज कर रहे हैं, या फिर वो कुछ ऐसा नोटिस कर रहे हैं जो ऑफिशियली कभी कंफर्म ही नहीं होगा? अब मैं तुमसे जनरली पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ब्लाइंड आइटम किसी स्पेसिफिक स्टार की तरफ हिंट कर रहा है, या फिर ये एक जेनेरिक बॉलीवुड गॉसिप टेम्पलेट है? अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, और आप इस ब्लाइंड को लेकर किस स्टार को कनेक्ट कर रहे हो ये भी थ्योरी मुझे बताना, और कमेंट जरूर करना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।